नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जो एक पार्टी है, इस पार्टी में कितनी बगावतें चल रही है। इनके खुद कार्यकर्ता और पदाधिकारी धीरे धीरे बाहर के रास्ते निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी तक निकले नहीं हैं और बगावत पे बगावत उनका हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे उनसे कि क्या वजह थी और क्या नहीं है। क्योंकि ये हैं धर्मात्मा निषाद जी, और धर्मात्मा निषाद जी संत कबीर नगर जनपद के हैं, और संत कबीर नगर जनपद में इनका काफ़ी वो है, युवाओं में इनके साथ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्या वजह है जो अभी हाल ही में आपने एक वीडियो वायरल किया था। जी। आपने लाइव होकर वीडियो वायरल किया कि एक मंत्री के खिलाफ इतनी ज़्यादा मतलब आपकी बगावत थी, बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा वीडियो में जोश देखने को मिल रहा था। तो गिरफ्तारी की बात हो रही थी कि आप उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं और आपकी ही गिरफ्तारी की बात उन्होंने एसएचओ से किया था। क्या मामला था पूरा? दरअसल सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। दरअसल मामला सर ये है कि हाल फिलहाल की बात है, अभी 3-4 दिन पहले माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का कार्यक्रम लगा हुआ था पनियरा क्षेत्र में, जहाँ पर वो जाते हैं। एसओ महोदय को, एसओ पनियरा को कहते हैं हमें गिरफ्तार करने के लिए। एसओ महोदय का फ़ोन आता है मुझे जो है परसों सुबह को ही कि धर्मात्मा जी आपके खिलाफ जो है डॉक्टर संजय निषाद जी कार्रवाई कराना चाहते हैं और आप थाने पे चले आइए, नहीं तो हमें आपके घर आना पड़ेगा। हम कहें भैया कोई एप्लीकेशन वगैरह पड़ा हो तो बताइए, हमें दीजिए, फिर ऐसे हम कैसे चले जाएं जो है आपके कहने से। कह रहे महाराज आप आ जाइए, ठीक रहेगा, नहीं आएंगे तो हमें आना पड़ेगा। तो उसके बाद हम फिर बातचीत करते हैं माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी से, जो राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे हैं, अभी प्रदेश संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के मछुआ प्रकोष्ठ के। तो उनसे सारी बातें हम बताते हैं अपनी, बल्कि उसमें जयप्रकाश जी तत्परता से जो है हमारे मामले को संज्ञान में लेते हुए कप्तान साहब से भी और एसओ महोदय से भी बातचीत करते हैं कि देखिए माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ धर्मात्मा निषाद जी रहते थे और प्रदेश सचिव अभी भी उस पार्टी के हैं, इनको निकाला नहीं गया है और इनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर मान लीजिए फिशरी मिनिस्टर इनको गिरफ्तार कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो अन्याय कर रहे हैं। अगर वो गिरफ्तार कराने के लिए तैयार हैं तो उनसे आप लिखित में ले लीजिए कि हाँ अच्छा, लेकिन गिरफ्तार कराना चाहते कैसे हैं। ये वो तो कहते हैं कि हम अपने समाज के युवा कार्यकर्ताओं को लगातार में जो है मेरे संपर्क में है, काफी संख्या में अभी लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं कभी अपने समाज पे जुल्म नहीं किया हूँ। संजय निषाद बाकायदा ये कहते हैं कि मैं अपने समाज पे अब जुल्म नहीं इसी से किया। आप देख और लीजिए आप कि जैसे जो बता रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं ना कि आप लोग जो है कि ये मनगढ़ंत कोई कहानी हो आप लोगों की? नहीं 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 हैं? यही सारी इन सारी चीजों का रिकॉर्डिंग मेरे पास है ना। अच्छा। एसओ महोदय ने जो हमसे फोन पे बात किया उसका रिकॉर्डिंग भी है। अगर कोई ये कह देगा झूठ है तो फिर उस रिकॉर्डिंग को भी मैं वायरल कर दूंगा। तो आपराधिक मुकदमे तो फिर तो आपको पुराने नहीं है, अगर आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो कैसे गिरफ्तार करने का कोई भी मंत्री? क्या कानून सिस्टम है, कानून में है कि कभी भी बिना मुकदमे, बिना कोई आपके ऊपर जो कोई गलती ना हो तो कोई गिरफ्तार किसी को नहीं कर सकता है। गिरफ्तार कराने का उनका कारण यही था कि जो है मैं दरअसल ज्यादातर मेरी सक्रियता जो है संत कबीर नगर जिले में रहती है, लेकिन मैं रहने वाला मूल रूप से महाराजगंज की पनियरा क्षेत्र के ग्राम सभा नरकटा बाजार का निवासी हूँ। तो मैदावल में एक महिला को दौड़ा दौड़ा करके कुछ यादव समाज के लोगों ने मारा पीटा था, जिसको लेकर के मैंने लाइव भी किया था और उसके बाद माननीय मंत्री जी को अवगत कराया था। तो माननीय मंत्री जी उसमें कोई कार्रवाई जब नहीं करा पाए, उस महिला को देखेंगे आप जो है 10-12 लोग दौड़ा के मार रहे हैं। हालांकि मैं जो है किसी जाति विशेष का ना तो समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ, लेकिन अपराधी अपराधी होता है चाहे वो किसी जाति का हो। उसमें एक महिला को जो है 10-12 लोग मार रहे हैं, उसमें लोग कोई कार्रवाई जब करा नहीं पाते हैं तो हम लाइव आते हैं। अब लाइव आते हैं तो इन सबको ये बुरा लगता है कि धर्मात्मा के साथ लाइव आके जब हम लोगों की बुराई करेंगे तो कहीं न कहीं हम लोगों का जनाधार घटेगा। तो उसी जनाधार को ये लोग बरकरार रखने के लिए फर्जी मुझे दबाना चाहते थे कि तुम चुप रहो, अपनी जुबान मत खोलो, जाओ ऐसे ही चुप पड़े रहो, इसी में तुम्हारी ये फोन आया था भलाई है। आपके पास कि शांत रहो, चुप रहो? जी 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 मतलब कि जी तुम जी आवाज जी नहीं उठाना किसी तरीके से? जी। अभी हाल फिलहाल की एक घटना है जो हम आपको बता रहे हैं कि माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश जी का एक कार्यक्रम हुआ था, कसौल कांड में सामाजिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं माननीय सांसद जी से जाके एक बार मिल के लेता हूँ, फोटो वायरल हो जाती है साथ में। इनका फोन डायरेक्टली आता है डॉक्टर संजय निषाद जी का। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तुम जो है जयप्रकाश के साथ किस लिए तुम जा रहे हो, बताओ जयप्रकाश निषाद समाज का भला करेंगे? हम कहा सर देखिए, जो हमारे समाज के भलाई के लिए चलेगा चाहे वो किसी दल में हो, मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने समाज से मतलब है, ना कि आपके और आपके परिवार से मतलब है। माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी से जब बात हुई थी तो निषाद आरक्षण के मसले पर बात हुई थी और निषाद समाज के जो
कसरवल कांड में जितने लोगों के ऊपर जो गंभीर धाराएं लगाई है पुलिस ने, उन सभी मुकदमों के वापसी के लिए ही बातचीत हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन सबको खुजली ये होती है कि अगर ये कहीं हम लोगों का साथ छोड़ के माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी के साथ चला जाएगा तो इन सबका जनाधार घटेगा, उनका बढ़ेगा। तो हम कह रहे समाज में जो काम करेगा उसका जनाधार अपने आप समाज में बढ़ेगा, और जो व्यक्ति समाज को लूटने का कार्य करेगा आज नहीं तो कल उसका जनाधार का बंटाधार होना है तो होना है। पार्टी में अभी भी बने हैं कि नहीं आप? मैं पार्टी का अभी भी प्रदेश सचिव हूँ, लेकिन बागी हूँ। बागी हैं? बागी हूँ। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद आपको लेटर भी जारी हो जाएगा, मैं बकायदा रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपके राष्ट्रीय सचिव का मैंने एक इंटरव्यू किया था बहादुर निषाद का। जैसे ही मैंने बहादुर निषाद का इंटरव्यू मैंने टेलीकास्ट किया, उनको 4 घंटे बाद उनको लेटर आ गया था। तो कहीं न कहीं स्पीड पोस्ट से आपको भी लेटर मिलने वाला है। लग रहा है कि रात तक आपको भी लेटर मिल जाएगा। बहुत बड़ी उससे कोई तकलीफ नहीं होगी अगर पार्टी से आपको निकाल दिया जाए लिखित रूप से? बहुत 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 बड़ी बात आपने कह दी है कि वो लोग इंटरव्यू के बाद निकालेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग कब निकालें। मेरा इंटरव्यू चलता है तो अक्सर लोगों को खुजली भी हो जाती है, क्योंकि हम यही कहना चाहते हैं किस हैसियत से हमें पार्टी से निकालेंगे। पार्टी के वो क्या है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कैसे हैं? वो तो बताते हैं। मैं एक दिन कहीं वीडियो वो बना के कर रहे थे कि मैं देख लो, मैं निषाद टोपी लगा के बैठे थे कहीं, कह रहे थे मैं एमएलसी निषाद पार्टी का तरफ से हुआ हूँ, भाजपा से नहीं हुआ। ये तो वही बात हुई ना कि जो है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। हम कह रहे हैं अगर आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आपके बेटे भी तो प्रदेश प्रभारी हैं निषाद पार्टी के, उनको भी तब तो आप यही कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये बताइए उनके जी अभी संत कबीर नगर में फिर से वो लोकसभा लड़ने वाले हैं उनके बेटे, तो क्या लग रहा है कि क्या जनाधार रहेगा इस बार? अब जनाधार का आपको सबूत तो मिल ही गया होगा। 1000 कुर्सियां में 800 कुर्सियां बिटोरनी पड़ी, उसके बाद 200 कुर्सियां जो थी उसमें भी लोग ढंग से नहीं बैठे नजर आए। इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। महिलाओं ने चप्पल लेकर के दौड़ा है जो है माननीय सांसद जी को, ही उनका जनाधार है। एक कार्यकर्ता ने आवाज क्या उठा दिया, उस कार्यकर्ताओं को गाली देने लगे। जैसे आप जैसे बोल रहे हैं, अभी आपका वीडियो चलेगा तो वो लोग कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है ना, हमसे कोई मतलब है, वो ऐसे ही बगावत कर रहा है। उनके पास कहेंगे कि हमारे पास तो हजारों कार्यकर्ता आप जैसे संत कबीर नगर में पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल सही है। तो उनको कह दीजिएगा कि 2015 से लेकर के 2023 के बीच में जितने पुराने कार्यकर्ता थे 10 कार्यकर्ता अपने पीछे खड़ा हुआ दिखा दे। मेरे जितने पुराने जितने कार्यकर्ता हैं, सिवाय प्रदेश अध्यक्ष जी के, व्यासमुनि जी के, बाबूराम जी के, रघुराई जी के, मुरलीधर जी के, 5-7 गिने चुने लोग हैं जो 2015 से इनके साथ होंगे और 2015 से पहले होंगे। अच्छा, व्यक्तिगत आपका मन क्या करता है कि क्या निषाद पार्टी के साथ अभी काम करना चाहते हैं इस हालात में भी? नहीं, मैं निषाद पार्टी के साथ काम करना चाहता, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मानसिकता सही होती तब। राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार जो शुरू में थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निषाद समाज के आरक्षण की लड़ाई को लड़ते हुए जेल जाने के लिए तैयार थे, गोली खाने तक के लिए तैयार थे, उनके लिए हम सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। लेकिन वह डॉक्टर संजय निषाद अब अपने विचार बदल चुके हैं। बिल्कुल। तो ये बता दें आपको एक चीज और मैं आपसे पूछेंगे कि जैसे बीजेपी जैसा बड़ा पार्टी, लोग बताते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी नड्डा जी रहे हैं, कभी अमित शाह जी रहे हैं, बाकी सभी लोग बारी बारी से रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी रहे हैं। तो इनकी एक छोटी सी पार्टी, क्या इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होने का कोई ऐसा इनके संविधान में है, इनके लिखा हुआ? बिल्कुल 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 हो सकता है। इनके संविधान में क्या, संविधान इनकी बपौती थोड़ी है महाराज। संविधान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, इनके पार्टी के बाइलाज। हाँ, उसी हिसाब से देश चलेगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान। और जो पार्टी की बाइलाज की आप बात करते हैं, अगर पार्टी का बाइलाज जो है निर्वाचन आयोग में जितनी भी पार्टियां होंगी सबके जो है बाइलाज एक ही होंगे, ये थोड़ी अलग अलग होंगे। बस ये है कि ये लोग जो है जितने कार्यकर्ताओं को पद दिए हैं, आज आपको मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि निषाद पार्टी के 90% कार्यकर्ता जो है बेचारे कहीं न कहीं हवा में, मुंह से पद दिया जाता है, मुंह से पद लिया जाता है, कागज में कहीं नहीं। बड़ी खुलासा है भैया। देखिए निषाद निर्बल इंडिया, हम निषाद पार्टी नहीं कहेंगे क्योंकि निषाद पार्टी नाम से कुछ है ही नहीं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जो है, ये बता रहे हैं इनके अनुसार कि उसमें कोई भी कार्यकर्ता वहाँ पे कागजी रूप में नहीं है। आपके अनुसार मुंह से पद दिया जाता है, मुंह से पद लिया जाता है। अभी बल्कि ढोंग रचाया गया, जब मैंने लाइव आके ये सारी बात कह दी थी कि जो है मुंह से पद दिया जाता है, मुंह से पद लिया जाता है। इतने बड़े बड़े जैसे चाबियां दी जाती हैं गाड़ी लेते समय, इतने बड़े बड़े कार्ड बांट रहे हैं, उनको जो है नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। बताइए क्या ढोंग है?
चुनाव आयोग में नाम उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए ना, कि आपके डायरी मेंटेन करने से जो तो है जैसे पार्टी ऐसा चल नहीं कि जाएगी। आप लोग कभी संगठन में या पार्टी में ही जी आप लोग इकट्ठा होकर कार्यकर्ता लोग जी बैठक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकें? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निषाद पार्टी में हालांकि मैं सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ, सभी पदाधिकारियों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना चाहता हूँ, इतना सोचने का कार्यकर्ताओं के इतना निषाद इतना पार्टी के। इतना सोचने का क्षमता किसी भी कार्यकर्ता में नहीं है। 90% कार्यकर्ता हमारी पार्टी के कहीं न कहीं बेचारे गंवार हैं, अनपढ़ हैं, जिसका फायदा उठा करके जो है उनके दिमाग पे कहीं न कहीं कब्जा कर करके अपने हिसाब से पार्टी ये चलाने का कार्य करते हैं। निषाद पार्टी में जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा, उन सभी को कहीं न कहीं इन सबसे तीखी नोक-झोंक बीच-बीच में होती रही होगी। बाद में भले मैनेजिंग हुआ होगा, लेकिन तीखी नोक-झोंक जरूर हुई होगी। आपसे मैनेज कब जितने होगा? भी है, हमेशा होता नहीं, जीवन में मैनेज होगा। हमेशा इनसे जो है जितने भी लोग गए, कमलेश जी देखिए आज जो है उनको ऐसा मजबूर कर दिया गया है। निषाद पार्टी से बगावत करके गए थे जो है कमलेश जी, लेकिन धनघटा में बेचारे एक तालाब लिए थे, अच्छा, उनको तालाब की वजह से इनको ब्लैकमेल किया गया? टॉर्चर कर दिए सब लोग जो है। तत्काल सबको जो भी पैसा था 10 लाख 5 लाख जो भी देना था, एक ही बार देना है आपको पैसा। अब वो व्यक्ति एक बार नहीं दे सकते थे, इसलिए उनको जो है कहीं न कहीं तालाब छीनने तक की बात आई एसडीएम के जरिए दबाव बना करके, क्योंकि वर्तमान में वो उस जिले के सांसद हैं। शासन पे जो है कहीं न कहीं भले ना सुनवाई हो, लेकिन जिले में तो उनकी सुनवाई हो जाती है इक्का दुक्का, जिससे वो अपना जो है वर्चस्व दिखा करके निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का अहित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कार्यकर्ता डर के उनके पास पुनः चला है। अच्छा, अंदरूनी इनका बहुत एक मैसेज आता है कि इनका जो है जी प्रदेश सरकार से इनका पड़ता वगैरह तालमेल नहीं चाहिए, केंद्र में बहुत पड़ता है। नहीं, कहीं नहीं पड़ता है सर। दरअसल हम कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां इनको जो है मिलने के लिए बुलाती हैं। हालांकि वोट समाज का लेना है, सभी पार्टियां अब जान भी चुकी हैं कि पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर